जमा हो जाते हैं। अच्छे अच्छे लोगों के घर पर बड़े बड़े फ्लैट में, अपार्टमेंट में आप देखिएगा कि उसमें पानी घुसा हुआ है और वो लोग पढ़ाई में उनके बच्चे। नगर निगम चुनाव की औपचारिक घोषणा भले ही चुनाव आयोग द्वारा अभी नहीं की गई हो, लेकिन शहर में चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। संभावित प्रत्याशी वार्ड वार्ड जाकर जनसंपर्क अभियान शुरू कर चुके हैं। इसी बीच जेपी भारत लाइव की टीम ने निगम क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में जाकर जनता की राय जानी। लोगों ने कहा कि पिछले कार्यकाल में नगर निगम क्षेत्र में अपेक्षित विकास नहीं हुआ। सड़क, जल निकासी, साफ सफाई और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाएं आज भी कई इलाकों में अधूरी हैं। नागरिकों ने कहा कि केवल दिखावे के कार्य हुए, जमीनी स्तर पर स्थिति नहीं बदली। कुछ लोगों ने भाजपा पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि इस बार जनता ऐसे उम्मीदवार को मौका देना चाहती है जो युवा, शिक्षित और क्षेत्र की समस्याओं को समझने वाला हो। लोगों का मानना है कि धनबाद शहर को आधुनिक और स्वच्छ बनाने के लिए नई सोच और सक्रिय नेतृत्व की जरूरत है। वहीं कई वार्डों में संभावित प्रत्याशियों ने जनता से संवाद बढ़ाना शुरू कर दिया है। नगर निगम चुनाव की तारीखों की घोषणा भले ही अभी बाकी है, परंतु राजनीतिक तापमान धनबाद में लगातार बढ़ता जा रहा है। जनता अब इस बात को लेकर उत्सुक है कि इस बार कौन सा चेहरा धनबाद के विकास को नई दिशा तय करेगा। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं जेपी भारत लाइव। आज हम बात कर रहे हैं निगम चुनाव की। भले ही औपचारिक घोषणाएं जो हैं वो ना हुई हों, लेकिन जो निगम क्षेत्र है, निगम चुनाव की तैयारियों में प्रत्याशी जुट गए हैं और लगातार क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए धनबाद की जनता है, धनबाद के लोग हैं। उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या लगता है कि निगम क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। निगम जो झारखंड निकाय चुनाव है उसकी अभी औपचारिक घोषणाएं नहीं हुई हैं, लेकिन प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। क्या लगता है कि इन कुछ सालों में, जब पूर्व महापौर थे, चंद्रशेखर अग्रवाल महापौर थे, तो उस समय कितना विकास हुआ था? धनबाद नगर निगम की बहुत दिन बाद 10 साल बाद करीबन चुनाव की दौर आई है, जिसमें काफ़ी प्रत्याशी दिख रहे हैं। निगम जो हमारा नगर निगम क्षेत्र में हम लोग जनता पर जो टैक्स लादा गया था, वो टैक्स से एक जो कचरा उठाने वाली गाड़ी है वो एक सफल दिख रहा। बाकी जो सिटी बस थी जो कि निगम की सुविधा के लिए, आम नागरिक की सुविधा के लिए खोला गया था, वो सिटी बस कहाँ गई पता नहीं चला। बड़े बड़े मशीन कहाँ आए। हर बरसात में आप धैया हो, रानी बांध और बड़े बड़े शहरों में जो जिसमें नगर निगम कहा गया है, उस सब में नर्क निगम बन जाता है। जिस तरह से पानी का जमाव हो जाते हैं। अच्छे अच्छे लोगों के घर पर बड़े बड़े फ्लैट में, अपार्टमेंट में आप देखिएगा कि उसमें पानी घुसा हुआ है और वो लोग पढ़ाई में उनके बच्चे को काफ़ी परेशानी होती है कि वो पानी घर का बाहर करेंगे या फिर अपना पढ़ाई लिखाई करेंगे। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल है। बिल्कुल। धनबाद में स्मार्ट सिटी और धनबाद का एक समय था कि नगर निगम क्षेत्र हम लोग का धनबाद 10 नंबर में गया था। तो कहीं ना कहीं हमारे नगर निगम दुर्भाग्य है कि इस तरह से कहीं ना कहीं युवा को लाना होगा, तभी निगम का विकास हो सकता है। क्या लगता है कितना विकास हुआ है? विकास तो हमको नहीं कि उतना हुआ जितना होना चाहिए था। धनबाद के सारे धनी क्षेत्र है, धनी क्षेत्र होकर भी हमको नहीं लगा विकास हुआ है। क्या लग रहा है कितना विकास हुआ है धनबाद का? जो हिसाब से होना चाहिए वो हिसाब से हुआ नहीं है। अब युवा को आना चाहिए। क्या लग रहा है कितना विकास हुआ है? ऐसा कोई स्थिति तो हम लोग के नज़र में आ नहीं रहा कि क्या विकास है, लेकिन अब चाहिए हम लोग को युवा कि ताकि वो विकास करे। नहीं, कहते हो रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम हुआ, 8 लाइन बना, पार्क बना, सब कुछ बना, ठीक है बना, 8 लाइन बना, ब्रिज बना, सब तो डैमेज ही है। कोई ऐसा तो नज़र नहीं आ रहा कि दोबारा उसको करना पड़ रहा। इसीलिए करके हम लोग सोच रहे हैं कि नवयुवक जो आवे तो उसका यानी बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। और हम बात कर रहे हैं निगम क्षेत्र की। क्या लगता है कितना विकास हुआ है निगम क्षेत्र में? विकास तो नहीं हो पाया है, जिस तरह का होना चाहिए तो उस तरह का विकास नहीं हो पाया है। क्या क्या कमियाँ नज़र आती हैं आपको? बहुत सारा कमियाँ हैं धनबाद क्षेत्र में, जो कि करने का ज़रूरत है। युवा को लाना ज़रूरी है, तभी विकास होगा, ना तो इन लोग से विकास नहीं हो पाएगा। क्या लग रहा है? कुछ बता दीजिए, कुछ भी। इस बार अगर हम बात करें तो भाजपा भी, भले ही यह पार्टी बेस्ड चुनाव नहीं होता है, लेकिन भाजपा के कई लोग मैदान में उतरेंगे। क्या कहेंगे?
देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग को जो एक हमारा देश में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन कहीं ना कहीं विकास का बात हो और पार्टी लेवल का बात हो तो एक ही घर से विधायक, सांसद और मेयर सभी पद के लिए दावेदारी हो जा रही है। और कोई नौजवान जो धरातल पर कार्य कर रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं अनदेखा करके हर जगह अपने पावर के दम पर एक ही घर से सभी प्रत्याशी लाने को प्रयास जो धनबाद में किया जा रहा है, ये धनबाद के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम लोग सभी समाज से, सभी धर्म से लोगों को धनबाद में चुनाव जीतना होगा, तभी जाकर के धनबाद का विकास होगा। क्योंकि एक ही कास्ट, एक ही लोग अगर चुनाव में हर समय रहेंगे तो धनबाद का कहीं ना कहीं विनाश हो जाएगा। भाजपा तो कहती है कि हम परिवारवाद नहीं करते हैं, अभी जैसा बता रहे भाई साहब कि परिवारवाद की बात कर रहे हैं। परिवारवाद तो भाजपा है ही है, भाजपा का एजेंडा ही परिवारवाद है। देख लीजिए धनबाद में जितना भी आदमी को टिकट मिला, आधा से बेसी को परिवारवाद में ही टिकट दिया गया है। पैसा पावर का ही खेल हो रहा है भाजपा में। चलिए, एक हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं, उनसे समझते हैं क्या लगता है कि धनबाद निगम क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। विकास तो हुआ है। रोड तो 4 लेन रोड बना, 6 लेन रोड बना, इससे बना ना। फ्लाईओवर बन रहा है, बनने वाला है, तो हुआ है। बिहार चुनाव के बाद निगम क्षेत्र का चुनाव की घोषणा हो सकती है, तो इस बार कैसा प्रत्याशी देखते हैं आप? कैसा होना चाहिए प्रत्याशी? भाई देखिए, प्रत्याशी को हम लोग समझ नहीं पाते हैं। जीतने के बाद वो क्या करेगा इसका कोई ठिकाना नहीं, इसलिए उससे हमको कोई ओपिनियन लेना नहीं है। लेकिन ये देखते हैं कि भ्रष्टाचार भी थोड़ा कमा है। जितना कमना चाहिए। जैसे पुलिस का भ्रष्टाचार तो कोई मिटा नहीं सकता, वो तो हम जब से जन्म लिए हैं तब से देख रहे हैं। पुलिस का भ्रष्टाचार सबसे मिटा नहीं सकता। नगर निगम वाला रोड पर ही कोयला सवेरे ढोते रहता है। आप देख लीजिए, मतलब कि आपको 6 बजे से लेकर के 8 साढ़े 8 बजे तक खाली रिक्शा पर कोयला ढुआ रहा है। आपके नज़र में निगम क्षेत्र में विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ। दिनों में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कैसा लगता है, कैसा है? ड्रेनेज सिस्टम में और काम करने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है पानी का। पानी कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। पानी में प्रेशर रहता नहीं है, 10 मिनट के लिए आता है। सबसे ख़राब हालत पानी का है। बिल्कुल, और मिली-जुली प्रतिक्रियाएं हैं। हमारे साथ युवा भी हैं, हम युवाओं से भी समझते हैं। क्या लगता है कितना विकास हुआ है? विकास तो बहुत हुआ है। निगम क्षेत्र में विकास हुआ है? हाँ हुआ है। तो इस बार जो जाम हो रहा था तो विकास हुआ है। ड्रेनेज सिस्टम सही है यहाँ की? हाँ सही है। स्ट्रीट लाइट सही है? हाँ खराब है। जो 8 लेन सड़क बना वो सही है? अभी तो सही है, देखिए आगे चल के क्या होता है। तो जो प्रत्याशी आएंगे इस बार, तो कैसा प्रत्याशी आप देखना चाहते हैं? अच्छा, युवा प्रत्याशी। युवा? हाँ। शिक्षित हो? हाँ, शिक्षित हो, युवा हो। बिल्कुल। क्या लग रहा है, आप लोग युवा हैं, पिछली बार वोट दिए थे? हाँ दिए थे। क्या लग रहा है निगम क्षेत्र में फिर से निगम चुनाव होगा, क्या लगता है कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? निगम में कितना विकास हुआ है? विकास हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी और विकास का आवश्यकता है। इसीलिए ऐसा कैंडिडेट को हम लोग चुनेंगे जो विकास हुआ है उससे भी आगे और विकास होना चाहिए। जैसा मतलब आगे धनबाद को और विकसित किया जाए, उस तरह का हम लोग प्रत्याशी। क्या क्या कमियां नज़र आती हैं यहाँ पे? कमी है, देखिए रोड का थोड़ा सा दिक्कत है, और स्ट्रीट लाइट भी मतलब जिस तरह होना चाहिए उस तरह नहीं है। और जाम की समस्या को हम लोग चाहेंगे कि निदान जल्दी से जल्दी हो, यही है। बिल्कुल, जाम की समस्या से लेकर कई मुद्दे हैं और इस बार चुनाव में ये मुद्दे हावी होंगे। लेकिन जो युवा है वो चाहती है कि एक युवा प्रत्याशी और शिक्षित प्रत्याशी मैदान में आए ताकि निगम क्षेत्र का विकास हो सके। धनबाद से जेपी भारत लाइव के लिए संजय चौरसिया के साथ कन्हैया कुमार। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।